ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, एक ऐसी भूमि की कथा लेकर आया हूँ जिसका जन्म रक्तपात से हुआ। एक ऐसी भूमि जिसकी नींव प्रतिशोध की अग्नि पर रखी गई थी और जिसे प्रायश्चित के जल से पवित्र किया गया, पर उसकी नियति में एक और महासंग्राम लिखा था। आज उसी विरोधाभासी पवित्र तीर्थ सामंत पंचकम की कथा लेकर आया हूँ। जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। इसी उद्देश्य से पवित्र तीर्थ सामंत पंचकम की कथा लेकर आया हूँ। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, सामंत पंचकम तीर्थ पहले प्रतिशोध का साक्षी बना, फिर प्रायश्चित का केंद्र और अंततः एक महान विनाशकारी युद्ध का मैदान बना। इस कथा के केंद्र बिंदु में है भगवान परशुराम का क्रोध। यह कथा भृगुवंशी महर्षि परशुराम के चारों ओर घूमती है। एक ऐसे ब्राह्मण जिनके तपोबल के साथ हाथों में कुठार का बल भी था। उनका क्रोध साधारण नहीं था। उनमें एक ऐसी प्रलयकारी अग्नि थी जो एक युग के संधि काल में धधक उठी, जिसने तत्कालीन क्षत्रिय वंशों के इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। यह त्रेता युग की समाप्ति और द्वापर युग के आरंभ के बीच का संधि काल था। श्रोता बंधुओं, पौराणिक गणना काल में संधि काल एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब एक युग की व्यवस्थाएं समाप्त हो रही होती हैं और दूसरे युग की नींव रखी जा रही होती है। यह उथल पुथल का समय होता है और भगवान परशुराम का यह विनाशकारी अभियान इसी युगांतरकारी परिवर्तन का एक माध्यम बना। ग्रंथों के अनुसार महर्षि परशुराम का यह अभियान उनके पिता महर्षि जमदग्नि की निर्मम हत्या के प्रतिशोध में आरंभ हुआ, जो तत्कालीन अहंकारी क्षत्रिय राजाओं ने की थी। यह एक पुत्र का व्यक्तिगत प्रतिशोध बनकर नहीं रहा। यह शीघ्र ही एक व्यापक अभियान में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करना, यानी शासक वर्ग के अहंकार और अधर्म को समूल नाश करना था। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय वंशों का बार बार संहार किया। इस महाविनाश में मारे गए योद्धाओं के रक्त से उन्होंने 5 विशाल सरोवर या कुंड भर दिए थे। यही 5 रक्त रंजित हृदय आगे चलकर उस भूमि की पहचान और उसके नाम के आधार बने। श्रोता बंधुओं,
किंतु ये 5 कुंड केवल संहार के प्रतीक मात्र नहीं थे। महर्षि परशुराम ने इन रक्त कुंडों में एक असाधारण अनुष्ठान संपन्न किया। उन्होंने इस रक्त से अपने पितरों का तर्पण किया। तर्पण एक वैदिक क्रिया है जिसमें पूर्वजों को जल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन यहाँ जल के स्थान पर भगवान परशुराम ने रक्त का प्रयोग किया। यह परशुराम के संकल्प की भीषणता और उनकी पितृभक्ति की चरम सीमा को दर्शाता है, और यहीं से इस कथा की दिशा बदल जाती है। प्रतिशोध की ज्वाला अब शांत होने को थी और उसके स्थान पर प्रायश्चित की भावना का उदय हो रहा था। यह वो निर्णायक मोड़ है जहाँ पितरों का हस्तक्षेप होता है और विनाश का चक्र रुकता है। महर्षि परशुराम की इस अभूतपूर्व भक्ति और पराक्रम से प्रसन्न होकर उनके पितर, जिनमें ऋचक मुनि आदि प्रमुख थे, स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने परशुराम के कृत्य को देखा, उनकी पितृभक्ति को स्वीकार किया, परंतु वे इस प्रतिशोध के अंतहीन चक्र को रोकना चाहते थे। वे जानते थे कि इतना रक्तपात सृष्टि के संतुलन के विरुद्ध था, अतः उन्होंने इस क्रम को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप किया। तब पितरों ने महर्षि परशुराम से वरदान मांगने को कहा। पितरों के आग्रह पर महर्षि परशुराम ने 2 बातें मांगी। पहली, उन्हें इस भीषण हिंसा से उत्पन्न हुए पाप से मुक्ति मिले, और दूसरा यह कि 5 रक्त से भरे सरोवर जो अब तक हिंसा के प्रतीक थे, भविष्य में प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थलों के रूप में जाने जाएं। श्रोताबंधुओं, पितरों ने तथास्तु कहा। उन्होंने परशुराम को उनके कर्म के पापों से मुक्त किया और वरदान भी दिया कि वो रक्त कुंड पवित्र तीर्थ बन जाएंगे। इसी वरदान के साथ उन्होंने परशुराम को अपना अभियान रोकने और बचे हुए क्षत्रियों को क्षमा करने का आदेश दिया, और इस प्रकार भगवान परशुराम का प्रतिशोध समाप्त हुआ और विनाश का वह अध्याय बंद हुआ। इस पूरी घटना ने उस भूमि को एक नया स्वरूप और एक नया नाम दिया, सामंत पंचकम तीर्थ। श्रोताबंधुओं, आइए जानते हैं सामंत पंचकम तीर्थ का रहस्य क्या है। सामंत पंचकम का अर्थ है 5 रक्त कुंडों वाला समतल क्षेत्र। इसके अतिरिक्त एक दूसरा भी मत जो ऐतिहासिक है, अर्थात वह स्थान जो वहाँ एकत्रित हुए क्षत्रियों के अंत का कारण बना। दोनों ही अर्थ उस स्थान के चरित्र को पूरी तरह से परिभाषित करते हैं। श्रोताबंधुओं, पितरों के वरदान से वो भूमि पूर्ण रूप से रूपांतरित हो गई। जो धरती कल तक रक्तपात और मृत्यु की साक्षी थी, वह अब प्रायश्चित और मोक्ष का एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गई। तीनों लोक में उसकी ख्याति एक पुण्य और रमणीय स्थल के रूप में फैल गई। श्रोताबंधुओं, सामंत पंचकम की पवित्र कथा सुनाकर नारद जी ने
कहा ऋषियों, भविष्य में इसी पवित्र भूमि पर कौरव और पांडवों के बीच 18 औक्षणी सेनाओं का महायुद्ध होगा। ऋषियों ने पूछा, नारद जी, सामंत पंचकम में 18 औक्षणी सेनाएं एकत्रित होंगी, तो हमें बताइए कि एक औक्षणी सेना का माप क्या होता है। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह गणना सबसे छोटी सैन्य इकाई से शुरू होती है, जिसे पत्ती कहा जाता है। एक पत्ती की संरचना इस प्रकार थी: एक रथ, एक हाथी, 3 घुड़सवार और 5 पैदल सैनिक एक रथी में होते थे। यह एक मिश्रित सैन्य टुकड़ी थी, जो प्राचीन भारतीय सेना की संरचना का मूल आधार थी। श्रोता बंधुओं, सेना की गणना को समझाने के बाद हम मूल कथा पर आते हैं। वह भूमि अब एक नए युद्ध के लिए मंच बनने को तैयार थी। यहाँ काल चक्र की एक अद्भुत समरूपता आई। पहला महासंघर्ष परशुराम का युद्ध त्रेता युग और द्वापर युग के संधि काल में समाप्त हुआ, और दूसरा महासंग्राम महाभारत का विनाशकारी युद्ध द्वापर युग और कल युग के संधि काल में आरंभ हुआ। वही सामंत पंचकम की भूमि, जो एक युग में संधि के प्रायश्चित से पवित्र हुई, अगले युग के संधि काल में एक और महाविनाश की साक्षी बनी। और यही इस कथा की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस भूमि को एक महासंग्राम के पापों से मुक्त दिलाने के लिए एक पवित्र तीर्थ बनाया गया, उसी भूमि की नियति में एक और उससे भी अधिक विनाशकारी युद्ध लिखा था। प्रायश्चित से पवित्र की गई भूमि ही युद्ध के लिए पूर्व निर्धारित थी। अंततः सामंत पंचकम तीर्थ की यह गाथा हमारे मन में प्रश्न पैदा करती है कि क्या भूमि का कोई स्थान अपने अतीत की स्मृतियों, अपने इतिहास के संस्कारों को स्वयं में धारण करती है। किसी स्थान की ऊर्जा वहाँ हुए कर्म को भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। श्रोता बंधु, भगवान परशुराम द्वारा स्थापित पवित्र तीर्थ स्थल जो इस समय हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, सामंत पंचकम तीर्थ स्थल की अलौकिक कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय, सामंत पंचकम तीर्थ की जय। हर हर महादेव।